नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, साउथ एशिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन है और यहाँ पर भी कोविड-19 के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। कराची और मुंबई, ये दोनों सिटीज़ वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक हैं। यहाँ पर कोविड-19 के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। वैसे तो देखो, साउथ एशिया में जो देश हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिमिलरिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे सेम कल्चर शेयर करते हैं साउथ एशियन रीजन के कंट्रीज़, सेम हिस्ट्री शेयर करते हैं और सेम ज्योग्राफी भी शेयर करते हैं। तो साउथ एशियन रीजन के विभिन्न देश आपस में कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कोविड-19 की महामारी से निपटने में। देखो, ध्यान देने वाली बात ये भी है, ब्रिटेन जिसने इस रीजन को अपनी कॉलोनी बनाया था 1947 के बाद, ब्रिटेन ने तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा फोकस किया है, लेकिन ब्रिटेन जिसने इस रीजन के देशों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी थी, आज वो देश मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे देश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी कम है। साउथ एशियन कंट्रीज़ ने प्राइवेट सेक्टर पर बहुत कुछ छोड़ दिया है। साउथ एशियन रीजन की विभिन्न सरकारों ने अपनी जो प्राइमरी ड्यूटी है कि लोगों की हेल्थ सुनिश्चित करना, इससे अपना मुंह मोड़ लिया है। देखो, ये बात सच है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लेके आया है। बट दिक्कत ये है, इस रीजन के बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो देखो प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि देखो, विभिन्न सरकारों ने कोशिश की है अपनी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस जनता को प्रोवाइड करने की। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है जो आयुष्मान भारत स्कीम का पार्ट है, लेकिन अभी तक ये स्कीम्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुई हैं। इन स्कीम्स में बहुत ज़्यादा कमियां भी हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ में इसके अलावा हेल्थ केयर में प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव ढंग से नहीं होता है। इसलिए बहुत बार ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स मनमाने दाम वसूलते हैं, बेफिजूल के टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। सभी की बात नहीं कर रहे, कुछ नाम मात्र के हॉस्पिटल्स ऐसा करते हैं। तो रेगुलेशन जो है वो टाइट होना चाहिए। साउथ एशियन रीजन में हंगर की बहुत प्रॉब्लम है, मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की काफ़ी प्रॉब्लम है। पुरानी इन्फेक्शियस डिजीज़ यहाँ पर प्रिवेलेंट तो हैं ही, जैसे टीबी, HIV, मलेरिया। नए तरह के डिजीज़ भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। लेकिन फिर भी साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो सरकारें हैं वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रही हैं। अच्छा खासा जो बजट है वो डिफेंस के लिए डिवोट कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी है, इस राइवलरी की वजह से दोनों देशों को नुकसान होता है। ना सिर्फ दोनों देशों को बल्कि पूरे रीजन को नुकसान होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा खर्च करता है डिफेंस पर, पाकिस्तान भी खर्च करता है। अगर इतने ही पैसे को इस्तेमाल किया जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। हालांकि देखो, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी ज़रूरी है, एक बैलेंस इस्टाब्लिश होना ज़रूरी है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो कश्मीर में जो इतना ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाता है उसमें काफ़ी कमी हो सकती है। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, सियाचिन। अगर दोनों देशों के बीच कन्फ्लिक्ट ना हो सियाचिन पर, तो कितना पैसा बचाया जा सकता है, कितने सोल्जर्स की जानें बचाई जा सकती हैं, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि नेशनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ डिफेंस से नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी में हेल्थ सिक्योरिटी भी आता है। इसके अलावा देखो, साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो देश हैं वो हमने कल भी डिस्कस किया था, और भी बहुत सारी सोशल इविल से ग्रस्त हैं, जैसे समाज में इनइक्वालिटीज़ गरीब और अमीर के बीच की,
कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिज़म, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। और हमारे इंडिया में भी कम्युनलिज्म की बड़ी समस्या सामने आई जब ये कोविड-19 के केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे। विभिन्न धर्मों के बीच जो खाई है वो बढ़ने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कल भी डिस्कस किया था, देखो एकजुट होकर हम ना सिर्फ कोविड-19 बल्कि दूसरी बड़ी से बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बीच में ही दूरियां होंगी तो फिर छोटी से छोटी समस्या भी हमारे लिए बड़ी समस्या बन के इमर्ज हो सकती है। अब बात आती है कैसे साउथ एशियन कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं। देखो, सार्क ने एक इमरजेंसी फंड इस्टेब्लिश किया और उस इमरजेंसी फंड से छोटे छोटे देशों को फ़ायदा पहुंचा है। जैसे सार्क इमरजेंसी फंड से भूटान को काफ़ी सप्लाईज पहुंची हैं। तो ये जो विभिन्न देश हैं साउथ एशिया के, ये अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं इस महामारी से निपटने में। डेटा को शेयर कर सकते हैं आपस में। क्योंकि देखो, इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में कम डेथ होने का एक रीज़न ये है, BCG वैक्सीन दी गई थी यहाँ के लोगों को बचपन में, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा इम्यून हैं कोविड-19 से। अभी सिर्फ देखो ये खबरें हैं, तो जॉइंटली रिसर्च की जा सकती है साउथ एशियन कंट्रीज़ के द्वारा, क्या वास्तव में BCG वैक्सीन जो है वो मददगार साबित है कोविड-19 के अगेंस्ट। इस प्रकार की अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर साउथ एशिया के विभिन्न कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो आवश्यकता देखो यही है, अभी रीजनल कन्फ्लिक्ट को भुला के साउथ एशियन कंट्रीज़ को एकजुट होना चाहिए इस महामारी के अगेंस्ट। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के अगेंस्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ के रिस्पॉन्स के बारे में। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।